नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एहसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है और पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं। नंबर एक है घूर्णन गति अथवा दैनिक गति, इसे रोटेशन कहते हैं इंग्लिश में। और नंबर दो है परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति, इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं। नंबर 1, घूर्णन अथवा दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसमें ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम, तो इसमें दिया है पश्चिम से पूरब की ओर। इसका ये अराउंड दिस यूं घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, दिस पूरब, पश्चिम, यूं चक्कर ये लगाती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन अथवा परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, अतः इसे दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी स्वयं अपनी अक्ष पर जो घूमती है इसे घूर्णन गति कहते हैं, और इसी के कारण हमारे जो दिन और रात होते हैं स्वयं पृथ्वी के स्वयं अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। 21 जून उत्तरी अयनात, तो 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, हमारी जो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 जून को यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सर्द ऋतु, शीत ऋतु या सर्द ऋतु होती है। बाईस दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी 22 दिसंबर। नंबर 2 है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे परिक्रमण होता है, जैसे सुना हो कि परिक्रमा किसी की लगाते हैं, परिक्रमण होता है किसी के चारों ओर घूमना, और परिभ्रमण होता है स्वयं में घूमना। जैसे लट्टू होता है, लट्टू परिभ्रमण कहेगा, लट्टू जैसे घूमता है तो वो परिभ्रमण करता है। और जैसे किसी के चारों ओर घूमना तो ये परिक्रमण कहेगा। परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा किसी की लगाई जाती है तो वो चारों ओर घूमते हैं, तो परिक्रमा। पृथ्वी भी उसी तरीके से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण या मतलब जो परिक्रमा करती है, चारों ओर घूमती है, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। इसमें नंबर 1 है ये उपसौर। उपसौर कई बार आया है तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे उपसौर क्या है? उपसौर में 3 जनवरी, अब जो उपसौर की स्थिति होती है वो 3 जनवरी को आती है। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। और अपसौर नंबर 2, 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, हमारी मतलब पृथ्वी है, तो इसकी जो जैसे सूर्य के सबसे जब नज़दीक होगी जिस समय, उस स्थिति को वह स्थिति आती है 3 जनवरी को, उसे उपसौर कहते हैं। और जब अधिकतम दूरी होगी सूर्य से, उस समय अपसौर
की स्थिति होती है, क्योंकि इसकी स्थिति अंडाकार है, तो अंडाकार एक समान नहीं होगी। एक जगह पे सबसे कम दूरी होगी, दूसरी जगह पे सबसे अधिक दूरी होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।